सकता है कि नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड इन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेशन ठीक है, ये हमारा टॉपिक बन रहा है कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन हमें चाहिए। तो इसको थोड़ा सा हम लोग पहले चेक कर लेते हैं और फिर उसके बाद अपनी कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों को याद हो तो आप लोग एक ऑपरेशन ये किया करते थे, आर आई प्लस एम इंटू, यहाँ पे बेशक आई माइनस वन लिख दें, ठीक है। तो ये आप लोग काम किया करते थे। तो यहाँ मुझे बताएं कि नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो सकते हैं। एम आर आई माइनस वन, नंबर ऑफ ऑपरेशन आई माइनस वन, एम टाइम तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद फिर एन ऐड कर टाइम रहे हैं। ऐड कर ऑपरेशंस होंगे 1 2 3 10 15 20 50। एम जी, टाइम कोई मल्टीप्लाई। आंसर किसी स्टूडेंट का? सर एम टाइम, इसमें तो एक मल्टीप्लिकेशन एम हो रही है एम और टाइम बस वो दो ही मल्टीप्लाई हो हो रहे रहा हैं है ना। और फिर ऐड है जी। अच्छा, अब है क्या कि आपके पास असल में उस इक्वेशन या रो में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपनी पहली इक्वेशन लिखते हैं, वो क्या है, ये क्या हुआ, हसनैन ताज साहब, ये कौन है हमारे दोस्त हसनैन? लेक्चर देना चाह रही हूँ। वो बताना चाह रहे हैं कि वो भी लेक्चर में हैं। अच्छा, हो गया। कंटिन्यू चले, रखे फिर आप। वो बेचारा गायब हो गया। चले, जी सर। ये अब वो मिटा भी वही शर्मा आ गया सकते हैं, बेचारा। मिटा भी वही सकते हैं और कोई कर भी नहीं सर वो सकता। भी अटेंशन लेना चाहते हैं आपकी। ये जो सा ना मैं अब खत्म करने चाह रहा हूँ वो हो भी नहीं रही, क्योंकि वो नहीं चलिए किया। सर कोई बात नहीं। चले, अच्छा, अब रेड ये देखो, सिग्नल है। हाँ रेड सिग्नल है। अब ये देखो, आपके पास अगर सपोज करें नंबर ऑफ इक्वेशन, अगर रो कुछ इस तरह से है, a1 ai प्लस ai प्लस वन xi प्लस वन प्लस सोन an माइनस वन xn माइनस वन और प्लस an xn इज इक्वल टू vi। तो अब इसमें हमें कितनी मतलब मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ रही है। ये एक मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये है, और एम डेफिनेटली टाइम इसके दरमियान भी मल्टीप्लिकेशन है। नहीं, आई है ना, आई से पहले भी तो नंबर ऑफ टर्म है ना, तो उससे पहले सारी ज़ीरो ज़ीरो हैं, तो वो हमने लिखी नहीं, हमने यहाँ से स्टार्ट कर दी कि सेंटर में आई हाँ कहीं है, n+1 वो नंबर ऑफ। पर जितनी भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रही है काफ़ी सारी। अच्छा, एंड देन फिर आप उनको ऐड कर रहे हो। ऐड करने के बाद एक काम क्या हो रहा है कि ये सारी टर्म जो हैं ये इस तरफ जाके माइनस भी होंगी, और लास्ट में ये ए आई जो है वो इससे डिवाइड भी होगा। बात समझ में आ रही है। मसलन अगर आपके पास कुछ इस तरह से है, ये देखो 2 1 या चले मैं इस तरह से आसान सा उसी तरह का लिख देता हूँ, a2
x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 इज इक्वल टू b1। ये अगर आपके पास लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, आप लोग इन सब को दूसरी तरफ लेके जाओगे, ऐसा ही करोगे ना। जी b1 माइनस a3x1 A2 माइनस a4x4। तो इसका मतलब है दो तो माइनस की कैलकुलेशंस हो गई, ऐसा ही है। देन इसके बाद जब इसने A2 को डिवाइड होना डिवाइड है करेंगे। तो वो a2 से डिवाइड भी होगा, तो तब जाके हमारे पास कैलकुलेशन होंगी। यानी इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन के बाद सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, सब्ट्रैक्शन के बाद डिवाइड भी हो रहा है। डिवीजन भी। ठीक है, समझ आ रही है। तो ये सारी Yes, कैलकुलेशन sir. हम लोगों ने इसको चेक करना है और वन बाय वन अब हम चेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल के ज़रिए चेक करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और उसको जनरलाइज करते हैं। ठीक है, जी। तो एग्जांपल 4x4 की ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आसानी से समझ आ जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो 4x4 अगर हम लोग अपने मैट्रिक्स लिखें तो वो किस तरह से क्या लिखा जाएगा जी। A11, 1 1 a11 1 A12, 2 a12 13 A13, 4 A14, और b1। A2 A22 A23 23 A24 24 B2 b2 31 A31 32 32 33 33 34 34 B3 b3 A41 और सॉरी से a41 A41 a42 A42 43 a43 44 a44 B4 b4। तो ये जनाब है आप लोगों के पास एक अपना मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स को जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, इसे स्टेप नंबर 1 में A11 इसे एशेलॉन फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। यही करते हैं ना। Echelon form जी बनेगी. सर। और एशेलॉन फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है उसमें हम लोग इस टर्म को या ये वाली टर्म को ज़ीरो बनाते हैं। यही करते थे, Approval to use. जी सर. ठीक है। तो असल में हम क्या कर रहे होते हैं, R2 ये रो नंबर 2 है ना, जी सर. माइनस Minus A21 डिवाइडेड बाई और A11 A11 A1 1 और R1 R1। R1 ये हमारी कैलकुलेशन है, जी ऐसा सर. ही है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नो No सर sir. ठीक है, जब हम नो लोगों ने सर। ये अपनी कैलकुलेशंस की और इसी तरह से हमें एक और कैलकुलेशन करनी है, R3 R3 माइनस माइनस A31 डिवाइडेड बाई A11 A11 R2 R1 सॉरी R1 R1 और R4 4 माइनस माइनस A41 A41 डिवाइड बाई ओवर A11 A11 R1। R1 तो ये हमारी सारी कंप्लीट कैलकुलेशन है जिसकी मदद से हमारे पास क्या होगा, ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म भी नीचे ज़ीरो हो जाएगी और ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। ऐसा ही है, जी सर ठीक है। जी और सर। ये फर्स्ट स्टेप के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो आ जाएंगे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नो सर। नो सर अब हम देखते हैं कि हमारी कैलकुलेशन इसमें हुई कितनी कितनी है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं जी, इसमें कितनी कैलकुलेशन हुई है हमारे पास सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जी। 3, सब्ट्रैक्शन जी 3 3 है जी 3 कैसे हुई, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड देन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जो है ये आपके पास एक तो ये डिवीजन हो गई, ये
इसको मैं कलर फिर चेंज कर देता हूँ। ये एक डिवीजन हो गई, तो डिवीजन तो एक ही है, इसके अलावा तो कोई डिवीजन नहीं है ना? क्या ख्याल है? नो सर। ठीक है, आपने जस्ट नो A21 सर को एक ही है। A11 से, तो डिवीजन आपके पास यहाँ आ गई एक। उसके बाद अगली क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। फ्रैक्शन या एडिशन, जो मर्जी कह लें। ठीक है, आपको पता है वो एक ही होती है, या सब्ट्रैक्शन कह लें, जो मर्जी कह लें। अच्छा, अब आपके पास बताएं कितनी मल्टीप्लिकेशन हुई? एक ही है। कैसे 5 हुई? सर। एक 5 हुई है। 5 है। कैसे? जी चले सर, आप 5 5 सर। कैसे? सर वो सर वो वो A21 हमने के ऐसे साथ सारे भी जीरो जाना है, जीरो फिर बनाने हैं ना, 2 3 के साथ, सबके फिर साथ 2 करना 3 है के तो। साथ। जी सर ऐसे। ओके। सबसे पहले आपको एक ये ज़ीरो बनाने के लिए सब्ट्रैक्शन चाहिए, फिर एक इसके लिए चाहिए, यानी ये सारी कैलकुलेशन हो रही है ना, यस सर। ये सब के लिए मल्टीप्लाई हो रहा है ना। R1 के साथ ये देखो, ये एलिमेंट जो है वो सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सॉरी इसके साथ भी मैंने गलत नहीं लिख दिया, R2 माइनस R1, हाँ ठीक है। तो ये सब के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो 5 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5। जी सर। तो एडिशन कितनी दफ़ा है? एडिशन नहीं है सर, सब्ट्रैक्शन है। चलें, सब्ट्रैक्शन कितनी दफ़ा है? वो भी 5 5 टाइम्स होती है। वो 5 भी टाइम। 5 सर टाइम। फिर डिवीजन भी 5 टाइम ही होगी, सबके डिवीजन साथ ही वो एलिमेंट डिवाइड होगा। वो तो सेम हो हाँ गया। सर, डिवीजन भी एक दफा क्यों, वो भी 5 दफा। इसको आप m कह रहे हो ना, तो m सेम है ना, डिफरेंट तो नहीं आ रहा? तो सर फिर m उधर भी तो 1 ही आना था, क्योंकि यही सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या मतलब? सर डिवीजन भी तो उसी के साथ है, एलिमेंट चेंज मल्टीप्लिकेशन के नहीं हो साथ। रहे आपके? कैसे? जी, नहीं नहीं, आ गई समझ। ये फिर m एक तो दफा। सेम रहना है ना, ये देखो सर आपके m पास। m को ही हम सबके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। हाँ जी, तो मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई तो डिवाइड। 5 हो गए ना, लेकिन डिवीजन तो सिंगल है। डिवाइड है, वो एक दफा डिवाइड हुई है सभी के साथ। m जो सा है वो सिंगल डिवाइड एक आना है, दफा ही हुआ, आप फिर मल्टीप्लाई m हुआ है ना फिक्स है 5 ना, दफा। हाँ मल्टीप्लाई A21 सेम 5 दफा रहेगा। हुआ। डिवाइड बाई A11, ये आपने ले लिया। अब ये m ने मल्टीप्लाई होना है, लेकिन डिवीजन सिंगल टाइम ही है। जी ये तो सर, नहीं कर आ रहे कि हर गई। दफ़ा टाइम वो चेंज करते जा रहे हैं, सेम ही जी रह जी रही है ना। सर, वो डिवाइड से। जी सर। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नहीं नो नहीं नहीं सर। सर, अब हाँ सर। अच्छा, अब इसके लिए भी डेफिनेटली 1 आएगा, इसके लिए भी 5 आएगा, इसके लिए भी 5 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। सबको क्लियर है? जी। जी सर। अगर मैं इस मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे अंडरस्टूड होती हैं, और उस अंडरस्टूड की वजह से हम लोग वो कैलकुलेशन को कंसिडर ही ना करें, और मैं यहाँ 4 लिख दूँ। देन कैसे सर? देखो, ये जो अंडरस्टूड है ना, ये तो ज़ीरो हर दफ़ा होना ही होना है, जी तो हम ये कैलकुलेशन करने के बगैर ही ज़ीरो लिख दें। सर, लेकिन बाकी वैल्यूज में तो चेंज आता है ना जब हम हाँ, उसको तो जीरो बाकी बनाते वैल्यू हैं। इसीलिए हम लोगों ने 4 लिखा ना, 4 में चेंज आएगा तो 1 में तो वैसे भी 0 ही आना। ज़ीरो ही आना है ना, तो वो कैलकुलेशन करें ही ना, वो वैसे ही लिख दें। ठीक। जी सर। ठीक है, मतलब हम लोग अपनी कंसीडरेशन इस तरह से लेते हैं कि जो हमें कंफर्म है ज़ीरो है, तो वो उसको सब्स्टिट्यूट ज़ीरो कर दें, कैलकुलेशन बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारा मेथड ये ओके। कहता है कि यहाँ हर सूरत में ज़ीरो आना है। जी सर। और वो जो डिवीजन है वो हम लोगों ने कर ली हुई है 1 से, कि वो कौन सा नंबर है जिसकी वजह से ज़ीरो आता है, तो हम अपनी कैलकुलेशन बिल्कुल ना करें, लेकिन यहाँ ज़ीरो ज़रूर लिख दें। ठीक है, यानी आप लोग अगर पेपर पे भी काम कर रहे होते हैं, तो आपको पता होता है ना कि यहाँ ज़ीरो आना है, तो आप कैलकुलेशन तो करते नहीं हो, डायरेक्टली वहाँ ज़ीरो लिखते हो, अगली वाली कैलकुलेशन करते हो। हाँ जी ऐसा ही बिल्कुल। करते हो ना? जी जी। जी, इसमें अब कोई कन्फ्यूजन? नो सर। तो अब ये टोटल नंबर आपके पास कितने आ गए हैं? हर एक के लिए 9, 27। जी 27, नहीं, पहले के लिए आपके पास कितने आ गए? 9। 9। 9। 9। अच्छा, अब मुझे ये बताएं 9 कैसे आए? हाँ, टोटल 9 अगर हम इनको जमा करें, ठीक हो गया।
अच्छा, अब हम मुझे ये बताएं कि अगर हम इससे अगली रो के लिए जाएं तो देन क्या होगा? सर 9 प्लस हो जाएगा ना, उसमें ऐड हो जाएगा। 9 उसमें मतलब प्लस हो जाएगा और इस तरह से ये चलते जाएंगे। बिल्कुल सही है। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इन सबको ऐड करो तो पता हमें ये चला कि आपके पास 3 डिवीजन हो रही हैं, 12 जो से हैं वो मल्टीप्लिकेशन है और 12 जो सी हैं वो सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन। ऐसा ही है ना? जी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा? इसको हम लोग एक कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा जी? अब आपके पास जो नया मैट्रिक्स बना वो किस तरह का बन रहा है? वो कुछ इस इसके तरह का बाद बन वाला जाएगा क्या? ना? वो इस तरह का बन जाएगा ना? जी ए सर। फर्स्ट 1 2 वन फर्स्ट वन। स्टेप, ए 2 3 फर्स्ट स्टेप का, ए 3 ओ सॉरी 2 4 सर फर्स्ट स्टेप फर्स्ट का। रो चेंज नहीं होगी सर। नहीं, मैं वो लिख ही नहीं रहा ना। अच्छा B1 ठीक। 0 मतलब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन तो नहीं कर रहे ना, हम लोग तो सिर्फ स्टेप्स देख रहे हैं। 3 1 यहाँ क्या आएगा? ए 3 2। A3 3। सर ये 1 सर 1 कहाँ गलत गया? हो गया। नहीं, सही लिख रहा हूँ। सर A3 3 आएगा यहाँ पे अच्छा, सेकंड यहाँ रो में। ठीक है। A3 4 4 B3 और यहाँ 4 A3 2 नहीं A4 3 4 4 B4 और B4। ये 1 है, ठीक है, पहले स्टेप के आंसर। ये सर मैंने ए क्या 1 किया? 1 कहाँ गया है? नहीं, मैंने ये देखो किया क्या कि जो ऑपरेशन हमारे पास हो गए थे उसके अलावा रिमेनिंग जो टर्म्स हैं सिर्फ मैंने वो लिख दी, ये वाली, ठीक है, वो ओके छोड़ दे सर। बाकी। ठीक हो गया? ये स्टेप 2 में हमें दोबारा इसके लिए सारी कैलकुलेशन करनी है सेम। जी सर। अब इसके लिए कितनी वैल्यूज निकलेंगी जी? सब 1 डिवीजन और 3 3 3 हो जाएंगे वो। डिवीजन और आगे क्या आ रहा है आपके पास? मल्टीप्लिकेशन थी मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। जी, सब्ट्रैक्शन। डिवीजन तो डेफिनेटली 1 ही रहेगी। मल्टीप्लिकेशन 3 हो मल्टीप्लिकेशन जाएगी। 3 हो जाएगी और सब्ट्रैक्शन भी 3 हो जाएंगे। 3 और 3 3 और 3। ये कैसे पता चला ये 3 3 होंगी? कोई और एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर सर इसका क्योंकि वो हमको पता होता है कि 0 ही बनाना, तो उसको हम फिर कंसीडर नहीं करते, जी, इसलिए हम लोग फिर 3 तो ही ये लिख देते 2 हैं। आ गई, ये 6 आ गई और ये टोटल 6 आ गई। तो इसने क्या किया? इसने इस चीज को भी 0 बना दिया, इसको भी 0 बना दिया, इसको भी 0 बना दिया और ये जो सा ये 2 2 हो गए। 2 2 ऐसा ही है ना? जी सर। अच्छा, इसके बाद स्टेप नंबर 3 में आ जाते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या लिखेंगे? कौन सा मैट्रिक्स बनेगा? A3 3 और यहाँ पे सेकंड आइटरेशन की वैल्यू जो आई थी A3 यही आएगा 4 ना? जी। A3 4 सेकंड B आइटरेशन की वैल्यू और B3 B3 सेकंड आइटरेशन की वैल्यू। A4 सर 3 बेसिकली ये कॉस्ट को कम कर रहा है, आई थिंक सो। उसकी A4 निस्बत 3 कॉस्ट कम कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। ये फुल फ्लैज हम लोग का मतलब कैलकुलेशन करके देखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ A4 एल, 4 यानी जनरलाइज करेंगे ओके सर। जी। B4 यहाँ पे 2 आना है ना, B4 जी। अब इसमें कितनी आपके पास आइटरेशंस होंगी, या वो कौन आपके पास डिवीजन और ये सारा कुछ कितना आएगा? सर 2 मल्टीप्लिकेशन होंगी, 2 सब्ट्रैक्शन 1 होगी और 2 2 हो जाएगा, 1 और 2 2। 1 डिवीजन डिवीजन जो सी होगी। है वो 1 ही रहेगी, 1 है मल्टीप्लिकेशन 2 हो मल्टीप्लिकेशन जाएगी 2 और सब्ट्रैक्शन
सब्ट्रैक्शन और भी 2 होते सब्ट्रैक्शन भी 2। हैं और ये आपके पास यही आ रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। नो अब सर। यहाँ तक आपका ये जो पहला 3 स्टेप हुए हैं ये किसके लिए हुए हैं? ये आपके एशेलॉन फॉर्म बनाने के लिए सारी कैलकुलेशन जी कंप्लीट हुई है, ऐसा ही है ना? जी 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 लेकिन हमारे मेन 2 स्टेप्स थे, कौन कौन से? सर इसके बाद जो इक्वेशंस हम बनाएंगे और उनको सॉल्व जी करेंगे। एग्जैक्टली हमारे पास बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन बनेगी और उसकी जी वजह से कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए हम काम करने लगे हैं।